श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 12 जनवरी है और घर पर ही आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय कौन से कर सकते हैं उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें 14 जनवरी 2026 माघ माह के मकर संक्रांति का विशेष उत्सव रहेगा। इस दिन एकादशी भी रहेगी, मकर संक्रांति भी रहेगी। ऐसा दुर्लभ योग देखने को मिलेगा। पर उसके पहले आज 12 जनवरी माघ माह के सोमवार के दिन आप अपने घर से ही कौन से विशेष और अचूक उपाय कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, उन्हीं की जानकारी अब हम आपको इस वीडियो में देंगे। आपको बता दें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के दिन सभी से एक नियम धारण करने को कहा था। यह नियम सुबह, दोपहर और शाम का था। अगर आप यह नियम में सुबह का नियम नहीं कर पा रहे हैं या फिर दोपहर का नहीं कर पा रहे हैं या फिर शाम का नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात इनमें से कोई एक नियम भी धारण करते हैं तो उसका भी लाभ आपको निश्चित प्राप्त होता है। नियम क्या था पहले वह जान लीजिए। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। सुबह 12 बजे के पहले भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। यह एक नियम भी आप धारण कर सकते हैं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो उस पर भी जल अर्पित करके आप यह नियम धारण कर सकते हैं। इसी नियम के अंतर्गत दूसरा नियम यह था कि 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे के पहले आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक चावल का दाना अर्पित करके उसकी 7 परिक्रमा करनी होती है। अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप अपने घर में बेलपत्र के पौधे के जड़ में भी एक चावल का दाना अर्पित करके उसकी भी 7 परिक्रमा करके यह दूसरा नियम धारण कर सकते हैं। आप चाहो तो तीनों नियम धारण करें तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप कोई एक नियम भी सोमवार के दिन जरूर धारण करें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोपहर के समय एक चावल का दाना अर्पित करके परिक्रमा करने से हमारे जीवन में हमें उन्नति प्राप्त होती है, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। इस नियम के अंतर्गत तीसरा और अंतिम नियम यह था कि आपको शाम के समय 2 दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो कि लंबी बाती का होता है जिसमें आपको घी का उपयोग करना है। दूसरा गोल बाती का दीपक जो भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती के साथ घी का उपयोग करना होता है। अब अगर आपके पास बेलपत्र का पौधा है तो आप अपने घर पर ही यह दोनों दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में गुरुजी ने दीपक प्रज्वलित करने को कहा था, अर्थात सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य की रोशनी हो पर सूर्य नजर ना आए, वह समय प्रदोष काल कहलाता है। अर्थात आप शाम के 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आप अपने घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करें। घर में जो बेलपत्र का पौधा है उसके सामने आप लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आप यह सोमवार का नियम अपने घर से ही धारण कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने घर से ही एक विशेष और आसान उपाय करने को कहा था जो कि घर के भंडार भरने वाला उपाय है। घर में धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको प्रत्येक सोमवार को यह सरल और आसान उपाय अपने घर से ही करना है। उपाय करने का समय प्रदोष काल का है, मतलब शाम का समय है। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा ही सही शहद रखना है, मधु रखना है और उसके साक्षी में आपको एक लाल पुष्प जो कि माता लक्ष्मी के समीप रखना है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई फोटो है, मूर्ति है, उसके साक्षी में ही आपको यह उपाय करना है। आपको उनके सामने एक छोटी सी कटोरी में शहद रखना है। 1 बूंद ही शहद रखेंगे तो भी पर्याप्त है और एक लाल पुष्प भी रखना है। कम से कम 5 सोमवार को आपको यह उपाय करके देखना है। सोमवार के दिन आप यह उपाय करेंगे, मंगलवार के दिन आपको वह शहद को उसी पुष्प में लगा देना है और किसी भी नदी में विसर्जित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह एक ऐसा उपाय है जो कि घर के भंडार भरने वाला उपाय है, कर्ज मुक्ति उपाय है, धन प्राप्ति उपाय है, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला उपाय है, जिसे आपको अपने घर पर ही करना रहता है। आपके घर में जो भगवान का पूजन का स्थान होता है वहाँ पर ही आपको यह उपाय करना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम शहद को रखेंगे तो रात भर में चींटी हो सकती है, तो आप उसे ढक कर भी रख सकते हैं, किसी भी पात्र से ढक दें ताकि उसमें चींटी ना हो। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। सोमवार के दिन शाम के समय आप 3 दीपक वाला नियम धारण कर सकते हैं। 3 दीपक से तात्पर्य है सोमवार का दिन है, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे
वटवृक्ष के नीचे और भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप यह दीपक प्रज्वलित करने हैं। भोलेनाथ का शिवलिंग तो आपके घर पर ही है, तो आप यह दीपक घर पर ही प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर मंदिर भी जाना चाहें तो जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम दीपक अपने घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और वट वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित हम हमारे घर में कर्ज जो बढ़ रहा है, धन संबंधी समस्याएं जो चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए कर रहे हैं। वट वृक्ष के नीचे जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, वह दीपक में आपको 2 लौंग डाल देना है और उसके बाद वह दीपक प्रज्वलित करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में या फिर आपके घर में भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है, वहां पर आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से 3 दीपक आपको प्रज्वलित करना है और तीनों दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे, यह तीनों दीपक आपको भगवान का नाम स्मरण करते हुए ही मन पे करना है और मन पे ही स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। अब हम आपको बता दें, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक लकड़ी का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से बुलाया है। हमारा मन हुआ कि यह प्रोडक्ट हम आपके साथ भी साझा जरूर करें। 150 रुपये में 2 आते हैं, 2 में से एक हमने हमारे घर के मुख्य द्वार में लगा दिया है। जैसा कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार में बीचों बीच श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा देते हैं तो उसके नीचे से होते हुए घर का जो भी सदस्य घर के अंदर प्रवेश करता है, घर में कभी भी क्लेश नहीं कर सकता। घर में हमेशा वह सुख शांति के साथ रहता है। अगर आपके घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके कारण घर में क्लेश होता है, जो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो यह सरल और आसान उपाय है। बस आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या तो स्टिकर या तो यह प्रोडक्ट जो हमने बुलवाया है, फ्लिपकार्ट से बुलवाया है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आपकी स्क्रीन में भी टैग प्रोडक्ट्स में दिख रही है। इसमें टच करके आप इसे अपने घर पे बुला सकते हैं। काफ़ी सुंदर है, लकड़ी में चमकते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अक्षर लिखे हुए हैं, जो कि काफ़ी मजबूत और अच्छा देखने में लग रहा है। दूसरा, हमने हमारे घर के मुख्य द्वार में दरवाजे पर चिपका दिया है ताकि घर में जो भी प्रवेश करे, अगर उसकी दृष्टि उसमें पड़ती है तो उसका लाभ उसे तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ उस घर के सदस्यों को भी प्राप्त होगा। उसके घर में भी कभी कोई बुरी खबर नहीं आ सकती, यह निश्चितता है। तो प्रोडक्ट 150 रुपये का है, 2 आपको प्राप्त होंगे, घर पर ही आ जाएंगे। तो आप फ्लिपकार्ट से इसे सीधे बुला सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और टैग प्रोडक्ट्स में दे दी है। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।